नमस्कार, मैं रही पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार पश्चिम में, उसे विरार महानगर पालिका के ठीक सामने। और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हैं और ये लोग एक अजीब मांग लेके आए हैं। यहाँ के स्थानिक हैं, यहाँ के भूमिपुत्र हैं, यहीं पे रहते हैं और इनके गांव का और इनके घरों का जो रास्ता है उसको रोका जा रहा है, उसको छोटा किया जा रहा है। वहां पे वाहन नहीं आ पा रहा है, जिसको लेके मनसे की तरफ से एक मोर्चा निकाला गया है जिसमें तमाम मांग की गई है। एक बिल्डर है और उस बिल्डर ने वहां पे इमारत बनाया, लेकिन जो इनका रास्ता था, जो पाए रास्ता था, उस रास्ते को रोक दिया गया है, उसको बाधित किया गया है। कई बार प्रशासन से गुहार लगाया गया, आयुक्त साहब को समझाया गया, लेकिन उसके बाद भी वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना तो बिल्डर के ऊपर, ना तो तमाम वहाँ जो लोग हैं जो अपनी ताकत का फायदा उठा रहे हैं, अपने पैसों का फायदा उठा के तमाम अधिकारियों को शांत करा दिए हैं और इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉन है, मैं उप शहर अध्यक्ष हूँ वसई। गए दिसंबर महीने से हम शासन को पत्र व्यवहार कर रहे हैं, तहसीलदार साहब को पत्र दिया, गृह मंत्रालय तक पत्र दिया गया। यहाँ पे इसके पहले जो आयुक्त साहब थे उनको भी हमने पत्र व्यवहार दिया। महापौर, उप महापौर, कम से कम 7-8 मीटिंग हो चुके हैं। तहसीलदार साहब के आदेश निकले कि वहाँ का वो रास्ता लोगों का है, उसको तुरंत खोला जाए। आदेश दिए हैं लिख के? आदेश लिखी है मेरे पास। अच्छा, ये तहसीलदार साहब का आदेश है। कब का है? फरवरी महीने का है। और ये महानगर पालिका खुद डिक्लेयर की है कि वो बांधकाम अनधिकृत है और उसको तुरंत तोड़ा जाए। मगर सहायुक्त वरिष्ठों के भी आदेश पालन नहीं करते। नीलेश मात्रे, भ्रष्ट अधिकारी। अच्छा, नीलेश मात्रे से हमने कई बार मीटिंग किया, आज करता हूँ, कल करता हूँ। 2 बार हमने इसके पहले भी आंदोलन का इशारा दिया था, तो दोनों बार उसने बिल्डर को नोटिस निकाला और हमको आश्वासन पत्र दिया कि सोमवार को सुबह 11 बजे मैं वहां पे कार्रवाई करूंगा। सोमवार को सुबह 11 बजे हम, हमारे शेतकरी, हमारे लोग वहां पे पहुंचते, मगर ये वहां पे नहीं पहुंचते। 2 बार इसके बाद पहले भी बुलडोजर वहां पे आई, मगर इधर उधर के कारण बोल के अच्छा, वो निकल। इमारत भी जो इलीगल है? इमारत नहीं है, ये नाला है जो सैकड़ों वर्ष से बहता था वहां पे, और वो नाला 30 फुट का था। उस 30 फुट के नालों को इस बिल्डर ने आरसीसी बांधकाम करके और मट्टी का भरनी करके 7 फुट में कन्वर्ट कर दिया। और 7 फुट कन्वर्ट करने के कारण बाजू में जो खेती है, पूरे खेती में पानी जाता है। 200 घर है बाजू में, वो 200 घर में पानी गया था गए साल। 2 घर बह गए वहां के। तलाटी साहब ने भी पंचनामा किया। तलाटी साहब का अहवाल जाने के बाद ही तहसीलदार साहब ने आदेश निकाला है। आप जो बिल्डर बता रहे हो, बिल्डर ने वहाँ पे क्या बनाया? इमारत बनाया, घर बनाया? बिल्डर इंडस्ट्रियल बना रहा है। इंडस्ट्री बना रहा है? इंडस्ट्रियल बना रहा अच्छा है। और वो महाराष्ट्र शासन की जगह थी जी। 2023 में महाराष्ट्र शासन की जगह जब उसके नाम पे वो कर रहा था, तो इसी नगर पालिका का ठराव मंजूर है। उस नगर पालिका के ठराव में वो रास्ता बिल्डर ने खुद लिख के दिया है कि मैं ये रास्ता लोगों के लिए छोड़ूंगा। मगर वो महानगर पालिका का ठराव भी ऐसे, हम 7 महीने से उस ठराव पे सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हम लोग ने दिया। दिनेश शाह भावनसार ने, तहसीलदार ने ऑर्डर दिया तब भी नहीं सुने? दिया हुआ है। वैसे विरार महानगर पालिका से ऑर्डर आया तब भी नहीं सुने? अभी भी नहीं सुन रहा है। अच्छा, बिल्डर क्यों सुने? जब नीलेश मात्रे वहाँ पे सहायुक्त ही नहीं सुन रहा है, सहायुक्त तो उनका है, जब वो संभाल के ले रहे तो बिल्डर क्यों सुनेगा? ये भी अपने आप एक बड़ी खबर है। सहायक आयुक्त जो है नीलेश मात्रे, ना, नीलेश मात्रे सहायक आयुक्त, तहसीलदार की बात नहीं सुनते हैं। वैसे विरार महानगर पालिका के जो आयुक्त थे उनकी बात नहीं सुनते हैं, हालांकि वो सहायक आयुक्त खाली है। ऐसा क्या उनका लेन देन है उस बिल्डर से? ऐसी उनकी क्या दोस्ती हो गई है कि जो तहसीलदार और वैसे विरार महानगर पालिका के आयुक्त की बात नहीं सुन रहे हैं? कुछ मोटा लेन देन होगा। पहले तो नीलेश मात्रे पे ही कार्रवाई करनी चाहिए और उसके बाद उस बिल्डर पे कार्रवाई करनी चाहिए। तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं, पर आप यहाँ दिखाइए, जो है तमाम लोग बैठे हैं, एक गांव के रहने वाले हैं, वहाँ के किसान हैं, वहाँ के भूमिपुत्र हैं। जब हर जगह जाके थक गए हैं तब आके यहाँ बैठे, लेकिन आज यहाँ बैठे भी हैं और एक सवाल के मन में फिर भी यही है कि एक बार आदेश तो निकला था और सहायक आयुक्त ने नहीं माना। आज हम फिर बैठे हैं, फिर से आदेश निकले, क्या मानेगा या नहीं मानेगा? बारिश फिर आने वाली है, फिर से डूबेगा, सारा खेत डूब जाएगा, सबका घर डूबेगा और तमाम जो बच्चे भी यहाँ पे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे भी सड़कों पे रहेंगे। और क्योंकि पूरा गांव डूबा रहेगा तो सड़क पे खड़े होके अपने गांव को देखेंगे और सोचेंगे आखिरकार क्या कमी रह गई प्रशासन में कि जो ये कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम विशाल आलन है। हमारा नाले का और रास्ते का समस्या का ये इसके लिए हम लोग आए हैं।
नाला जो था हमारा 30 फुट का नाला था, जहाँ वहाँ से कभी मेरे को आज वहाँ पे 25 साल हो गए, लेकिन कभी वहाँ पे चाल में पानी नहीं घुसा। लेकिन गए साल उसने 30 फुट का नाला 7 फुट में कन्वर्ट किया, पूरा चाल डूब गया वहाँ पे। अपाहिज बच्चे हैं, अपाहिज बच्चे लोग रात को मतलब वो लोग खड़े नहीं रह सकते, इस तरीके के बच्चे हैं, और वो लोग पानी में डूबे पड़े थे गए साल। तो इस साल हमने बहुत कोशिश किया कि सुनेंगे, लेकिन नगर पालिका कुछ सुन रही नहीं है जी और तोड़ने का तो नाम ही नहीं ले। जी, क्या कहेंगे आप? हम लोग गए 6-7 महीने से हम लोग फॉलोअप ले रहे हैं। हाँ। वहाँ पे देखेंगे ना तो बैठ जाता हूँ। हाँ, नाला बहुत बड़ा था, हाँ। 30 फुट का नाला था। हाँ। उसको आज देखेंगे तो 6-7 फुट का नाला बना के रखा है, और वो सब पानी जाता है लोगों के घर में। गए साल वैसे ही हुआ था। वहाँ पे अगर कोई आदमी सीरियस हो गया तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कहाँ आग लग गई तो वहाँ पे अग्निशमन दल पहुंच नहीं सकता है। ऐसे परिस्थिति में ये लोग सब जी रहे। तो ये 6-7 महीना पहले हमारे पास सब लोग आए थे, तो हमको ऐसा ऐसा बताया कि ऐसा एक ऐसा सवाल परिस्थिति पूछूंगा आपसे, वहाँ पे एम्बुलेंस पास होता ही नहीं? नहीं होता है, नहीं होता है। एम्बुलेंस नहीं पास होता है, बाइक नहीं जा सकता है, टू व्हीलर नहीं जा टू व्हीलर नहीं जाता है। तो कोई बीमार हुआ तो मरो उधर, या किसी की मैयत हुई कंधे पे। तो कैसे कंधे पे लेके जाओ। और 4 कंधे नहीं जा सकते, सिर्फ 2 ही कंधे जा वही सकते। कंधे जा सकते हैं। छोटी सी गली है, आदमी 2.5 को फुट की 4 3 कंधे फुट भी की नसीब गली। में रहेंगे लास्ट के वहाँ पे। ऐसी परिस्थिति है, तो 2 कंधे जाना पड़ेगा। 2 कंधे पे लेके जाना पड़ेगा। ये कितने साल से ये स्कूल का अभी ये बारिश में बच्चे लोग के स्कूल का प्रॉब्लम होएगा। और अगर जगह जगह बिल्डर रहेंगे ना तो बाढ़ आना तो निश्चित है। ऐसे अगर नाले छोटे छोटे करते जाएंगे तो पानी जाएगा। साहब बिल्डर कौन है, क्या इंडस्ट्री बना रहा है वहाँ पे? वहाँ पे वो इंडस्ट्रियल जोन है, इंडस्ट्रियल बना रहे। एक्चुअली वो जगह है महाराष्ट्र शासन का। अभी शाह बिल्डर क्या है, उसने कैसे क्या किया वो हमको पता नहीं, हम लोग इतना डिप में नहीं गए। मात्रे का क्या रोल इसके अंदर? सहायक आयुक्त पूरा रोल ही मात्रे का है, उसका पिक्चर का डायरेक्टर ही मात्रे कह सकते हैं। वो अगर जी प्रभाग के आयुक्त है तो पूरा उनको ही ये जाता है, श्रेय जाता है कि उन्हीं के वजह से वो कार्रवाई नहीं हो रही। तहसीलदार जब आदेश निकालता है कि कार्रवाई करो, तो उसके बावजूद भी अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप समझो मतलब किसी का डर नहीं है, ना डर ही तहसीलदार का, ना तो से विरार महानगरपालिका का आयुक्त का। किसी का डर नौकरी भी गया तभी डर नहीं है। तभी ऐसा डर नहीं रिटायरमेंट का पूरा प्लान होकर लिया है। हो सकता है ऐसे। अभी हम लोग इसी के लिए बैठे हैं आज। अगर 10 बाय 20 का रूम बांधा जाता है तो नीलेश मात्रे साहब को दूसरे दिन खबर मिल जाती है। ये तो 600 फुट बांधकाम है, तो 600 फुट बांधकाम की खबर क्यों नहीं मिली? और 600 फुट बांधकाम होने तक नीलेश मात्रे साहब थे किधर? भाई साहब, उसी विरार में तमाम जो सहायक आयुक्त है ना, कई बार पैसे लेते हुए पकड़े गए, कई बार उन पे कार्रवाई हुई, और उसके बाद फिर से इसी वसी विरार महानगरपालिका में घूमते हुए पाए गए। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं। उनका स्क्वायर फुट के हिसाब से उनको मिल चुका होगा, इसीलिए वो कार्रवाई नहीं कर। हो सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मनसे के पास जब ये चीज आई, आम जनता के लिए एक ही पक्ष आज मार्केट में है, जिसका नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। फिर चाहे उत्तर भारतीय हो, परप्रांतीय हो, या मराठी हो, या कोई भी हो, जब वो कहीं फंसता है ना तो उसको एक ही द्वार दिखता है, मनसे का। तो जब ये विषय इन तक आया, भाई साहब के पास आया, सचिन मोरे साहब जो हमारे शहर संगठक है, उनके पास जब ये विषय आया तो ये हमने मनसे द्वारा पत्र व्यवहार चालू किया पिछले 7 महीने से। उसके पहले गांव वाले अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे, तो उनके ऊपर ही 3-3, 4-4 FIR कर दिया ट्रेस पासिंग के नाम पे। भाई, उनका आने जाने का रास्ता था, उस पर ट्रेस पासिंग कैसे? ये पहली बात। दूसरी बात, वहां पे म्हात्रे साहब बहुत बार उधर ये लेके भी गए, बुलडोजर भी लेके गए कार्रवाई करेंगे बताने के लिए, मगर उधर से वापस कुछ फोन आ जाता है। क्या होता है, क्या मैनेज होता है, हमें नहीं पता। हाँ, बहुत ताकत है, तभी तुरंत वो बुलडोजर यूटर्न ले लेता है। हमने वहां पे पत्र व्यवहार किया कि हम आंदोलन पे बैठ रहे। हमें बोला गया मैं आंदोलन मत करो, 2-4 दिन का हमें समय तो हम करते। ऐसा करके 2 बार हमारा फिक्स किया वो आंदोलन हमने कैंसिल किया, क्योंकि देखो अधिकारी है, उनकी बातों पे विश्वास रखना चाहिए। पर 2 बार हमें आंदोलन का आश्वासन देके उन्होंने छुड़वा दिया। मगर अब हमें उम्मीद है आयुक्त साहब इसके ऊपर कुछ सुनवाई करे और कोई ठोस कदम उठाए, क्योंकि ये बड़े बड़े अधिकारियों का सुनता नहीं। इतने गेंडे की खाल गिरी, डायनासोर के खाल के ऐसा बोलना चाहिए कि गेंडे की खाल में शायद एक हाथ गोली घुस जाए, मगर ये उससे भी बढ़कर है। तो इसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई, हमारे शंखवार सर यहाँ पे बैठे हैं आंदोलन के लिए, जब तक मांगे पूरी वो यहाँ से हिलेंगे नहीं, भूख हड़ताल पे बैठे। राज ठाकरे जी कहते हैं कि जो स्थानिक लोग हैं उनके लिए लड़ना है, और जो स्थानिक लोग हैं भूमिपुत्र में जगह बेचे नहीं, अब बेचेंगे तो बेघर होंगे। लेकिन यहाँ तो घर भी नहीं बेचे हैं, जमीन भी नहीं बेचे हैं, फिर भी वहाँ पे शाह ने पूरा रास्ता ही बंद कर दिया है। ना तो बाहर जा पाएंगे, ना तो अंदर आ पाएंगे। क्या कहेंगे आप? इसके लिए क्या एक्शन लेंगे आप? सर, बहुत बुरी परिस्थिति है। ये सब युवा पीढ़ी है, चाहेगी तो उधर मारपीट भी कर सकते, मारपीट करने का ये केसेस होते हैं। देखो, ये मारपीट किया नहीं है फिर भी केस हो गया है,
ट्रेसपासिंग के नाम पे। तो ये सब जब अपने अगर घर में मेरे समझो मैं उस गांव में रह रहा हूँ और मेरी मम्मी बीमार है या मेरे पिताजी सीरियस है, मेरे यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती, टू व्हीलर नहीं आ सकती, इतना उन्होंने वहाँ पे बाउंसर्स बिठा रखे, सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखे, बाउंसर्स भी है, सिक्योरिटी गार्ड है, पतरा खड़ा कर दिया। डर बहुत लगता है जाने वहाँ पे। डर लगने की बात नहीं है, मगर जब एक पे केस हो गया दूसरे पे केस हो गया तो करियर की बात है। युवा पीढ़ी डरेगी ना, अरे भाई मेरे पे केस हो गया, मेरे को किधर नौकरी नहीं मिलेगी, मेरे को काम नहीं मिलेगा, यही बात है। डर का माहौल क्रिएट करके रखा है हो उसने। सकता है खुद डरता हो कि गांव वाले हमें ना मार दे, इसलिए बाउंसर रखा हो। हाँ, उसी कारण से रखा हो, क्यों नहीं रखेंगे, जो कुछ भी है, मगर वहाँ आने जाने के लिए पूरे गांव वालों को समस्या है। आमदार जो वहाँ यहाँ पे हैं, 2 आमदार हैं, उनसे उनके पास आप गए थे? आमदार के पास फॉलोअप आमदार है के नहीं है? खासदार हाँ, आमदार खासदार के फॉलोअप लिया है नहीं लिया है, आप इनसे ज्यादा उसके बारे में पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आमदार से मिले थे आप? सारे लोगों के पास जाके आए, क्या बोले आमदार? फोन कर देते हैं कौन से कार्रवाई को। सारे अपने तरे साहब के पास भी गए, हाँ। सबको एक ही है। और हम प्रशासन के का जो काम है हम प्रशासन से डायरेक्ट 1-to-1 कर रहे हैं। आपका जो इलाका है वो सेम मतलब सोना पंडित जी के में आता है? विलास तरे जी के उनसे अंदर। मिले आप? हाँ, क्या बोले हो? कार्रवाई करने बोलता हूँ, मगर उनका भी फोन आने के बाद नीलेश आप मात्रे उससे को नहीं पूछे कि जो आदेश तहसीलदार से आया है या जो वसीम विरार मानकर पालिका से आया है, उसके बाद भी आदेश नहीं हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? आदेश हो चुका है कार्रवाई का, नहीं, पालन क्यों नहीं हो रहा? आपने पूछा नहीं? नीलेश मात्रे के पास एक ही उत्तर है। नहीं, तरे जी क्या बोले? तरे जी के पास हम एक ही बार गए, उन्होंने फोन किया था कार्रवाई करो, हो साहब कर दो, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अभी आखिरी रास्ता क्या है? आखिरी रास्ता आंदोलन पे बैठे, उम्मीद है इससे शायद इनकी गेंडे की खाल या डायनासोर की खाल पिघल जाए और हमारा मांग पूरा की जाए। उसके बाद भी क्या करेंगे? नहीं कुछ होता है तो नहीं कुछ होता है भाई, बैठे हैं ना भाई, बैठे रहेंगे। उनके अगर तबीयत खराब हो गई हाँ। तो बाद में उनकी खैर नहीं, फिर मनसे स्टाइल पे आना पड़ेगा। तो गटर और ये नाले सफाई करने के लिए 250 करोड़ का टेंडर पास हुआ, उससे ज्यादा पास हुआ है। हाँ, तो देखो सभी जगह भ्रष्टाचार है, गए साल कितना नाली सफाई हुई, ये साल कितनी हुई, आम जनता उससे अवगत है। इतना ही नहीं, अभी इस विषय में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। लेस्बियन फेराव करके एक बंदा है जो पिछले 800 रविवार से भुईगांव बीच पे बीच क्लीनिंग ड्राइव चलाता है। उसने क्या बोला, इधर जो अभी इधर के दिव्य मैडम है, दिव्य मैडम से उन्होंने एक मतलब बैराकेड के लिए उनको बताया कि बीएमसी ने वो लगवाए, मतलब जो तैरने वाला प्लास्टिक है वो रोका जाए जिससे बाढ़ आने की परिस्थिति कम हो। तो ये लोगों ने जहां इनको ज्यादा मोटा रकम बनता है वैसे उन्होंने लोखंड की जालियां ठोकी है जिसमें से पानी भी नहीं जा रहा और बाढ़ बढ़ने की परिस्थिति और बढ़ेगी। जी, बारिश नजदीक है और पूरे वसीम विरार में नाले की सफाई जो है, जो टेंडर है पास हुआ है, सब सफाई कर रहे हैं और शायद दिखा भी रहे हैं हम सफाई हो रहा है, लेकिन जो वास्तविकता है वो बारिश के बाद मालूम पड़ जाएगा कि नाला कितना साफ हुआ, गटर कितना साफ हुआ। हालांकि वसीम विरार हर साल डूबता है, पिछले साल भी डूबा हुआ था, इस बार न डूबे तो उसकी तमाम व्यवस्था यहाँ किया जा रहा है। लेकिन एक गाँव जो है, ये गाँव वाले जो है इनको ये डर सता रहा है कि इनका गाँव डूबेगा, जो नाला था उसका जो रास्ता था उसको कम कर दिया गया है। शाह बिल्डर वहाँ पे है, इंडस्ट्री बना रहा है और लगातार इन लोगों पे दबाव बना रहा है, इनको रास्ता नहीं दे रहा है। हालांकि इस बात को लेके तहसीलदार तक गए थे, वसीम विरार महानगर पालिका तक गए थे, यहाँ तक कि खासदार आमदार के पास भी गए थे और तहसीलदार से ऑर्डर आया, वसीम विरार महानगर पालिका से ऑर्डर आया और आमदार ने खुद फोन करके कहा कार्रवाई ले, तभी कार्रवाई नहीं हो रहा है। नीलेश मात्रे सहायक आयुक्त वो कार्रवाई करने का नाम नहीं ले रहे, कई बार तो गए लेकिन फिर वापस आ गए। देखना होगा इनको रास्ता मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर इस बरसात में 2026 की बरसात में पूरा गांव डूबता है और सड़क के किनारे खड़े होके ये सोचेगा आखिरकार हमारी गलती क्या थी और हमारा पूरा गांव क्यों डूबा है और कौन इसका जिम्मेदार है।